शफल करने से ये कार्ड आया है, देखूं, बिल्कुल आपका कोई साथ देगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए। आपका पार्टनर हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। नमस्ते, आज रीडिंग कर लेते हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स क्या लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप कुछ सेकंड्स के लिए अपने डिवाइन का ध्यान कर सकते हैं और देखते हैं कि रीडिंग क्या बताती है आप लोगों के लिए। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में एक फीमेल का बहुत बड़ा रोल चल रहा है फ़िलहाल तो। यस, बिल्कुल। किसी रिश्तों को लेकर भी ये रीडिंग हो सकती है, किसी पार्टनरशिप को लेकर ये रीडिंग हो सकती है। अगर आप खुद फीमेल हैं तो मुझे आप में से पता क्या है, आप अब एक अच्छी लाइफ जीने के साथ साथ आप अध्यात्म तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग मेडिटेशन की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मेडिटेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों की। खुद के अंदर झांकना और ख़ुद को पहचानना, ये चीज़ आप में से काफ़ी लोगों के अंदर अभी चल रही है। आप किसी भी धर्म से हों, आप अपने धर्म पर अब बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। मंदिर जाना, चर्च जाना, जो भी आपके धर्म में आता है वहाँ पर जाना आप लोगों का काफ़ी मुझे हाल फिलहाल में अभी दिख रहा है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सेल्फ हीलिंग के लिए काम कर रहे हैं। अपने अंदर की आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ आपके काम आ रही है। एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी से मुझे आप लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। आप लोग अब अकेला कुछ नहीं करना चाहते, एक टीम वर्क में आप लोग काम करना चाहते हैं। आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहां लोग आपका साथ दें, जहां लोग आपको सलाह दें, जहां लोग आपके साथ काम करना पसंद करें। आप किसी ऐसे काम में बिज़ी होना चाहते हैं जहां आपके आसपास लोग हों गाइस। आपके काम में आपका हाथ बटाएं लोग, आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करें और फाइनेंशियली आपको मदद करें, आपको सपोर्ट एक मिले, या आपकी खुद की ग्रोथ हो फाइनेंशियली, उसमें लोग आपका जो है आपका आपको सहयोग करे। कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है इस रीडिंग को देखकर। आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अब आपको लगता है कि बहुत इमोशनल चीज़ें हो चुकी हैं, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने का टाइम है। बहुत प्रैक्टिकल हम हो चुके हैं, अब थोड़ा सा हमें इमोशनल होने का टाइम है। आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें और आप करेंगे भी। अपनी सूझबूझ से आप आगे बढ़ेंगे भी गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी लोगों के अंदर ये फीलिंग आ रही है कि हम यूनिवर्स से ये मांग लें, हम यूनिवर्स से वो मांग लें। अपनी इच्छाओं की तरफ मुझे आप लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इच्छाएं ऐसी नहीं हैं कि जिन्हें हम ये कह सकें कि सिर्फ यहाँ पैसा पैसा ही है, सिर्फ यहाँ मौज मस्ती है। नहीं, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आप में से कुछ लोग मुझे प्रोफेशनल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ भी चल रही हों कुछ लोगों की लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। मुझे काफ़ी लोग हैं ना अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे एक डुअलिटी से बाहर निकलना चाहते हैं काफ़ी लोग। किसी चीज़ को लेकर डिसीज़न आप लोग नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अभी तक ऐसा हो सकता है कि अभी तक आपने काफ़ी लाइफ में समझौते किए हैं, सेक्रीफाइसेस किए हैं। अब आपको लगता है कि मुझे अपने लिए वक्त निकालना है, मुझे अपने लिए सोचना है, मुझे मेरे अंदर की आवाज़ को सुनना है, मुझे अपनी सोल को जो है सुनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ को ना जीना है, मुझे किसी के अंडर जाके प्रेशर में नहीं रहना है। मैं चाहे अकेला रह लूँगी, चाहे मैं अकेला रह लूँगा, लेकिन मुझे अब आगे बढ़ना है और कुछ करना है अपने लिए। पूरी तरीके से आप प्रैक्टिकल भी नहीं हैं, पूरी तरीके से आप लोग इमोशनल भी नहीं हैं। यह चीज़ें दो दो चल रही हैं। कहीं तो आप मुझे दिख रहा है कि अपने एक
नॉर्मल जो लाइफ होती है उसमें सुख सुविधाएं होती हैं, एक काम करना होता है वो दिख रहा है। और कहीं दूसरी तरफ एक ये भी चीज़ लग रही है कि आपको ये भी लगता है कि मुझे आध्यात्मिक भी बनना है। आप ना थोड़ा सा फंसे हुए हो आध्यात्मिक बनकर, या फिर नॉर्मली जो लोग अपने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, घर आते हैं, उस तरीके से एक सांसारिक इंसान बनकर मैं अपनी लाइफ को जीऊँ। देखिए दोनों चीज़ें बैलेंस कीजिए और आप कर सकते हैं। किसी परेशानी से आप लोग बाहर निकलना चाहते हैं। काफ़ी लोग, मैंने पहले भी कहा था, आप में से ना काफ़ी लोगों का अब क्या हो गया है, अपने आप को सरेंडर करने का आपका अब अंदर, आपके अंदर है। अब मुझे इस चीज़ को नहीं पकड़ना है, मुझे इन बातों को ध्यान नहीं देना है, मुझे तो अपनी लाइफ में अब शांत माहौल चाहिए। आप ना शांति की तरफ जाना चाहते हैं, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ आपको लोग परेशान ना करें। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अब फ़िलहाल तो। आपके अंदर ये बात है, मुझे इस दुनिया के शोर से ना बाहर निकलना है, मुझे जो है लोगों से कम बातचीत करनी है। किसी ने बहुत ज़्यादा आपके सामने ऑप्शंस रखे हैं, लेकिन फिर भी आप उन ऑप्शंस में चूज़ करने की ताकत रखते हैं गाइस। पता है क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था आप लोग डुअलिटी के अंदर है, लेकिन आप निकलेंगे बाहर, आप निकल, क्योंकि आप क्या अंदर में इच्छा है। कोई भी लालच आपको खींच नहीं पाएगा, कोई भी लालच, पैसों का, प्रॉपर्टी का, रिश्तों का, कोई भी लालच आपको खींच, आप बार बार उस तरफ जाते हैं लेकिन अब नहीं जाएंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने डिसीज़न लेना है कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, भाई आप नहीं चाहते कि लाइफ में अब वो सब सारी चीज़ें चले जो पहले चला करती थी। आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि अब आप लोगों को लेके स्ट्रेस ले। अगर कोई कोर्ट केस आप लोगों का चल रहा है कहीं पर, कहीं आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, अब आप इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते। आपको लगता है बहुत हो गया, बहुत परेशानी मैंने झेल लिया, बहुत, मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा ट्रॉमा जो है वहाँ से निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल बनने का मन करा है कि मैं एक अध्यात्म में चला जाऊँ, जहाँ मुझे शांति मिले, मेरी सोल को एक पीस मिले। तो मुझे ना अब लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत झेल लिया मैंने, बहुत सहन कर लिया मैंने, अब मुझे ये सब नहीं झेलना है, अब मुझे ये सब नहीं सहन करना, मैं थक गई हूँ और मैं थक भी गया हूँ, कुछ ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, अब आप चाहते हैं उनको सज़ा मिले, उनके साथ वैसा ही हो जैसा आपके साथ हुआ है, लेकिन आप सामने से उन सब कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन आप भूल रहे हैं भाई, आध्यात्म जहाँ पे होता है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी होती है, वहाँ पर हम किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखते हैं। तो आपको पहले लोगों को माफ़ करने की भी ज़रूरत है गाइस। ओके, मुझे लग रहा है कोई एक्शन लेने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल, मैंने फिर से कहा था, कोई टीम वर्क आप लोग करना चाहते हैं, लोगों का सपोर्ट आप लोग चाहते हैं कि आपको सपोर्ट मिले। आप किसी अपनी सिटी कंट्री से बाहर जाकर कुछ अचीव करना भी चाहते हैं। आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होगी ही होगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप लोगों के अंदर एक करेज मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, आप लोग मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रेस से आप लोग मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। और आप बढ़ेंगे आगे, आप किसी भी स्ट्रेस में नहीं फंसे रहेंगे, आपकी एक ग्रोथ मुझे दिख रही है फ़िलहाल तो, ठीक है। आपको कोई बहुत बड़ी विश पूरी करनी है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं गाइस आप लोग। तो वो अचीवमेंट जो है ना, आपको बार बार खींच रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखिए हर तरीके की लाइफ आप लोग जीना चाहते हैं, कुछ बनना भी है, कुछ करना भी है, स्पिरिचुअल भी बनना है, लाइफ में गोल भी हैं आप लोगों के। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की चल रही हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं आप लोग, अपने अंदर की आवाज़ भी आप लोग सुन रहे हैं। फिर से मैं ये कहूँगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने फिर से कहा था
कहीं ना कहीं अपने अंदर की आवाज़ सुनने की इच्छा आप लोग रख रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ आ रही है। आपको डिवाइन का गाइडेंस मिल रहा है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, डिवाइन आपके साथ है, आप टेंशन मत लीजिए गाइस। अगर आपको इच्छा है कि कोई आपको गुरु मिल जाए या कुछ ऐसा हो तो बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जो गोल आपको अचीव करना है, बहुत मेहनत करने की आप लोगों को अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत है। मेहनत करना है, आगे बढ़ना, आपके पास नए नए आइडियाज़ हैं, आपके हाथ में है कि कब एक्शन लेना है और कब काम करना है। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है कि आपके देखिए हाथ में पावर है, अथॉरिटी है, न्यू न्यू आइडियाज़ हैं, एनर्जी है आप लोगों के पास कुछ करने की, कुछ बनने की। तो उस एनर्जी को आप यूज़ कीजिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है और फिर कुछ हाथ नहीं लगता। तो अभी जो अवसर आपके पास है, आप उसको पकड़िए और आगे बढ़िए, आपकी चीज़ें तभी ठीक होंगी गाइस। ओके, और देखिए यहाँ पे मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपको एक सपोर्ट तो देखिए है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, सपोर्ट नहीं है, फैमिली की, अपनों को जिनको आप अपना समझते हैं उनकी भी आप लोगों को सपोर्ट है। वाह, यहाँ मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप पता है कैसे लोग हैं, आ, आप ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग अपनी फैमिली से प्यार ना करते हों, उनके साथ आगे ना बढ़ते हों, उनकी सुनते ना हों। मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसे हैं कि सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हों। देव तभी ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ कि मैं आगे बढ़ूं, खुद को अकेला करूं या मैं अपनों का साथ दूं। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं भाई, उन्हें अपनी फैमिली बहुत पसंद है, अपने परिवार को चाहने वाले हैं आप, उनके अकॉर्डिंग चलने वाले हैं आप, उनको साथ लेके आगे बढ़ने वाले लोग आप मुझे दिख रहे हैं। ओके, जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप लोग ना, जिन लोगों को अपनी लाइफ में बेबी चाहिए, बेबी आएगा आपकी फैमिली के अंदर, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग इस रीडिंग को मैं फिर भी कहूँगी देख के कि आपको ना सक्सेस चाहिए, बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, जहाँ पे आप लोगों का नाम हो, आप लोगों की पहचान हो, कुछ ऐसी बहुत बड़ी सक्सेस के पीछे आप लोग जाना चाहते हैं। अब ये अध्यात्म में भी हो सकती है, होता है ना, कितने ऐसे होते हैं लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं लेकिन उनका नाम भी बहुत होता है, लोग जानते हैं उनको, उनके नाम से लोग कहते हैं, हम उन्हें जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उन लोगों को। कुछ ऐसी डिज़ायर, इच्छा भी आप लोगों के अंदर फ़िलहाल तो देखिए मुझे लग रहा है, ठीक है। अपनी परिवार को समझना, इज़्ज़त देना, उनको अपना समझना, कुछ ऐसे भाव, ऐसी फीलिंग्स मुझे आप लोगों की दिख रही हैं। भाई जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं आप लोग, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, कुछ लोग अपने रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हैं, या फैमिली का भी कार्ड आया, तो फैमिली बनाना, जिनको इच्छा है कि फैमिली बन जाए, कुछ शादी वगैरह हो जाए, वो भी होगी आपकी। एक मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते, या अगर आप अकेले हैं, आपके मन में खुद है, हो सकता है आप लोगों की ऐसा पर्सन पसंद हो, या उनकी आपकी इच्छा ऐसी हो कि मेरी उस इंसान से शादी हो, मेरा रिश्ता उस इंसान के साथ बने जिसका नाम हो, जिसकी एक पहचान हो, जो अपनी लाइफ में गोल अचीव करना जानती हो या फिर जानता हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस रीडिंग को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है भाई, मैंने पहले भी कहा था ये डुअलिटी ही इसी वजह से आ रही है कि एक तरफ आप चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ आप चीज़ों को जो है पकड़ने की, मतलब होता है ना कि करूँ इस काम को या ना करूँ, मैं ये करूँ या फिर मैं वो करूँ, एक ऐसा डुअलिटी में आप लोग गाइज हैं। मगर हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी आप लोगों से, आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल इंसान नहीं हैं। जैसे होता है ना, सिर्फ जिनके दिमाग में फाइनेंस फाइनेंस चलता रहता है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। आप सिंपल तरीके से लाइफ को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं आप लोगों के। भाई देखिए, मैंने कहा था कि आप लोगों के दिमाग में फाइनेंस फाइनेंस नहीं चलता है, और यूनिवर्स ने बोल दिया नहीं भाई,
स्टेबिलिटी चाहिए इंसान को, ऐसे आते हैं मैसेजेस। तो भाई यहाँ यानी कोई एक इंसान तो इस रीडिंग को देखेगा नहीं, यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी बोल रही है उन्हें लाइफ में मनी भी चाहिए, पैसा भी कमाना है, आगे भी बढ़ना है। तो सिर्फ सब कुछ चाहिए, क्योंकि अगर आपका ऐसा मानना है, अगर हम लाइफ में हमारे पास मनी होती है तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, हम एक्शंस लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमें कोई रोक नहीं पाता है, लाइफ में हमारे अंदर एक एनर्जी बनी रहती है। शायद आप बहुत पॉजिटिव हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी, कुछ लोगों को फाइनेंस इसलिए भी चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ी ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं। एक बड़ा प्लान है आप लोगों का कहीं ट्रैवलिंग करने का, या तो अकेले या फैमिली पार्टनर को साथ ले जाने का। कोई ट्रैवलिंग आप, मुझे लग रहा है जैसे कहीं पर आपको बिजनेस के पर्पस से या कुछ आपका ही कोई ड्रीम है। बस आप लोगों में से कुछ लोगों को उड़ना है, आसमान में उड़ना है। अब देखिए आध्यात्म जब होता है हैं तो क्या हम ऐसी चीज़ें सोच सकते हैं? यही तो है, ऐसी सी चीज़ें क्या हम सोच सकते हैं? झगड़े हमारे अंदर कभी कभी नहीं होते, झगड़े आसपास भी होते हैं, और झगड़े कभी कभी आसपास नहीं होते, हमारे अंदर भी होते हैं। तो ये जो आपके अंदर की चीज़ें चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको कैसे दूर किया जाएगा? इस आपको लोग शायद आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या आप ही की सोच तो नहीं है कि मेरे आसपास के लोग ठीक हैं या नहीं हैं। एक डुअलिटी है आप लोगों के अंदर। आपको बाहर जाके फ्रीडम के साथ कुछ करना है। अगर ये मनी वाइज आ रहा है, आप लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ जॉब करियर, आप लोगों को ना एक फ्रीडम चाहिए लाइफ में। मुझे एक फ्रीडम चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, ऐसी आपकी इच्छा मुझे गाइस बहुत ज़्यादा लग रही है। अब पता है क्या चल रहा है? शुरू में स्पिरिचुअल चीज़ें चल रही थी, अपना प्रैक्टिकल तौर पर जो आप लोग चाहते हैं एक नॉर्मल लाइफ, वो चीज़ें भी चल रही हैं। और मैं फिर से कहूँगी, कोई एक इंसान के लिए एक रीडिंग नहीं होती है, ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है काफ़ी लोगों की एनर्जी यहाँ पे आ रही हो। लोग आपकी सुने, लोग आपकी आवाज़ को सुने। आप जब बोलो तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ हो, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। जहाँ आपको लगता है कि मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठानी भी हैं, और जब मैं कुछ बन जाऊँ तो लोग मुझे देखें, मेरी सुने। शायद आप लोग, मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग अध्यात्म में भी जाना चाहते हैं, उसमें भी आपको पता है मनी भी चाहिए, और होता है ना, आपको पैसा, आपको एक नाम भी चाहिए, एक नेम फेम भी चाहिए। जैसे आजकल लोगों का, जो लोग कथा करते हैं, उनका थोड़ा सा इरादा थोड़ा होता है, उन लोगों का थोड़ा सा कि हम लोग, उनका इरादा तो हम लोगों तक पहुँचे, हमारी आवाज़ सुनी जाए, और उसी दौरान उन लोगों का नाम भी हो जाता है, उन लोगों की एक पहचान भी हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो कुछ ऐसा भी आप लोगों की डिज़ायर होगी गाइस। अगर आप किसी प्रोफेशन बिजनेस में भी जाना चाहते, तब भी आपको लगता है मेरा बहुत बड़ा नाम हो भाई, लोग मुझे सुने, लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं क्या हूँ लोग जाने अब, ठीक है। और जब ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो आप खुद को परेशान भी देखते हैं, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, अब मैं क्या करूँ। आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है गाइस, और ख़ासकर उनको तो बिल्कुल भी नहीं जो एक फ़ीमेल हैं। एक फ़ीमेल तो अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील ही करती हैं, कि उन्हें जब मना की जाती है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करनी है, आपको लगता है हम उड़ नहीं पा रहे हैं, हमारे पंख हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ ऐसा भी फील हो रहा है जैसे जो मेल हैं, जो फीमेल हैं, उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है कुछ अचीव करने, कुछ बड़ा करने की। ओके, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे होता है ना कि हमारे पास जब
चीज़ें पूरी हमें नहीं पड़ पाती है तब हम परेशान हो जाते हैं, तब हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फाइनेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ होते हैं, उन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाते तो हम परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। देखिए, आपको अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना भी पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी प्रोफेशन में बहुत बड़ा कुछ करना है, कहीं जाके कुछ सीखना है, लर्न करना है आप लोगों को, तो आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा, इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। कुछ भी हो, मुझे ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं हम यहाँ पे मनी इन्वेस्ट करें या ना करें, हम आगे बढ़े या ना बढ़ें। तो उस कन्फ्यूज़न से आप लोगों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। ज़्यादा इंतज़ार आप लोगों के लिए ठीक भी नहीं रहेगा। आप लोग ज़्यादा इंतज़ार करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो वो आप लोगों के लिए चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, इन्वेस्ट तो आप लोगों को करना है गाइस। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है ऑलरेडी फाइनेंस की, तो उनकी बात अलग है। देखिए, आपकी पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप अपनी, या तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या लोग आपको जाने नहीं देते हैं। लोग ना आपको इमोशनली रोकते हैं, मत जाओ वहाँ पे, ये मत करो, वो मत करो। आपको एक फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। मैंने पहले भी कहा था, आप में से कुछ लोग उड़ना चाहते हैं, अपने पंखों को फैलाना चाहते हैं। चाहे आप फीमेल हैं या फिर आप मेल हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, चाहे तरीका कोई सा भी हो। और पता है क्या है, आपके आसपास के लोग हैं ना, मैनिपुलेट करते हैं आपकी फैमिली को, पेरेंट्स को, कि इनको ये मत करने दो, इनको वो मत करने दो। वो चीज़ आप लोगों को बहुत तंग और परेशान भी करती है गाइस। आप इस चीज़ से भी बहुत थक चुके हो कि ऐसा लोग बोल देते हैं, ऐसी चीज़ें वो करने लगते हैं कि आप कहते हो ये होते कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। फिर भी वो करते हैं। आसपास के लोग, कभी कभी होता है ना, भड़काना, मैनिपुलेट करना, जिसके से आपकी चीज़ें रुक जाती हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। उस चीज़ से आप लोग परेशान भी हैं। ओके, छोड़ दीजिए वो चीज़ जो आप लोगों को बांध के रखती है। छोड़ दीजिए उन चीज़ों को जो आपको परेशान करके रखती है। थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बैठे हुए हैं आप, जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं। बिल्कुल पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बिल्कुल नहीं रखना है आप लोगों को। आप लोगों को आगे बढ़ना है। एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब बड़े सपने होते तो रिस्क भी बड़ा ही होता है। उस रिस्क के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा गाइस। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जो कड़वाहट थी, उन कड़वाहट को आपको अपने अंदर से निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़रूरत है। और है ना, आपकी जो इच्छा है, अब क्या करेंगे आप लोग, अपनी इच्छा को लिखना शुरू कर दीजिए। ये आप लोग कोई रेमेडी समझ सकते हैं, कोई गाइडेंस समझ सकते हैं, वो आप देखिए। ये जो रीडिंग लोग देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। आपका बहुत बड़ा सपना है, मुझे थोड़ा सा ऐसा आइडिया लग रहा है। और डिवाइन का ये मैसेज है, वो ऊपर से मुझे बोल रहे हैं कि जिन लोगों का बहुत बड़ा सपना है कुछ अचीव करने का, आपके आसपास के लोग हैं ना, बेईमान भी हैं गाइस। ठीक है, ऐसा भी रीडिंग में आया है। तो कहीं ना कहीं उनकी बेईमानी काम नहीं करेगी जब आप अपनी चीज़ों को लिखना शुरू कर देंगे, आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। आप जैसे ही अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को लिखना शुरू कर देंगे, आपकी इच्छाएं खुद ब खुद, यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगा, आपकी वो डिज़ायर पूरी करेगा। और उन पर काम करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने फिर से कहा है, बड़े सपने हैं आपके तो बड़ा रिस्क भी होगा। तो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाइए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपका नाम भी होगा, आपकी पहचान भी होगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी विश पूरी होगी कसम से। इस तरीके से रीडिंग आती है। देखिए, आपकी विश पूरी होगी, आप इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शफल करने से भी ये कार्ड आया है, शफल करने से ये कार्ड आया है। देखूं, बिल्कुल आपका कोई साथ देगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए। आपका पार्टनर हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई डाउट नहीं है गाइस।
कोई डाउट नहीं है। अपने डिवाइन से मांगिए, अपने सपनों को लिखना शुरू कीजिए और तैयार हो जाइए हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए, चाहे आपका प्रोफेशन हो या फिर आपका किसी के साथ रिश्ता क्यों ना हो। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।